बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्ट की तैयारी किस तरह की जाए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, कि आप कोई भी एमसीक्यूएस टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप किस तरह तैयारी करें। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में होता है और काफ़ी सारे उनके पास उन आंसर भी होते हैं कि ये किया जाए ये किया जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए आप तरतीबवार क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रिपेयर टॉपिक वाइज़ मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप जो है टॉपिक वाइज़ स्टडी करें। ये नहीं कि आप जो है क कभी कोई एमसीक्यूएस पढ़ लिया और कभी को आप व्हाट्सएप ग्रुप में से कोई किसी दोस्त ने आपको 1-2 एमसीक्यूएस भेज दिए कि भाई फलाँ जो कंट्री है उसकी ये करेंसी है, या ये जो है इन मुल्कों के जो है कैपिटल टाउन्स जो हैं वो ये हैं, ये भेज दिया। अगले दिन उसने जो है इस्लामियात का कोई एमसीक्यूएस आपको भेज दिया, उससे अगले दिन जो है उसने मैथ के 1-2 एमसीक्यूएस भेज दिया, आपने वो पढ़ लिए। ये तैयारी नहीं है। इस तरह तैयारी नहीं होती है, बल्कि आप जो है प्रिपेयर टॉपिक वाइज़ तैयारी करें। मैंने यहाँ इस चीज़ को लिख भी दिया है कि डू नॉट रन बिहाइंड एमसीक्यूएस, जितने भी होते हैं उनके पीछे आप मत भागें। हाँ, आप एमसीक्यूएस स्टडी करें, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि स्टडी एमसीक्यूएस टॉपिक वाइज़। आप टॉपिक वाइज़ स्टडी करें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं यहाँ पर कि यूएन के हवाले से भी, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से हम कोई भी कोई टॉपिक जो है अक़वाम मुत्तहिदा है उसको पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हमको 1-2 एमसीक्यूएस मिल जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि हमने जो है पूरा टॉपिक कवर कर लिया। इस तरह नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहीं पढ़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा कब वजूद में आया, उसकी डेट्स जो थी आपने तो याद कर ली। लेकिन जब आप लोग टेस्ट देने गए तो वहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं था, बल्कि क्वेश्चन ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन का जो है पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, या इस वक्त यूएन का जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इसलिए आप जो है अगर पूरा टॉपिक आपने पढ़ा होता तो फिर आप जो है इजीली इस किस्म के एमसीक्यूज़ को हल कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप पूरे टॉपिक को पढ़ें, ना कि सिर्फ जो है एक एमसीक्यूज़ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से कुछ वहाँ से। तो इस तरह ये तैयारी नहीं है। इस तरह आप जो है टेस्ट को सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इस तरह आपसे आप एमसीक्यूज़ हल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखा है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू रीड अबाउट यूएन। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा ये कि बिफोर प्रिपरेशन मस्ट स्टडी सिलेबस। अच्छा, आप अपना जो टेस्ट आपका होगा तो उसका जो सिलेबस का आपको पता होना चाहिए, यानी आप सिलेबस की ज़रूर स्टडी करें ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अलावा कौन कौन से पोर्शन हैं। तो उसको आप लाजमी जो है समझ लें, ताकि आपको पता हो कि इतने एमसीक्यूज़ इस पोर्शन में आएंगे, इतने एमसीक्यूज़ इस पोर्शन में आएंगे। तो आपको कंप्लीटली जो है सिलेबस का पता होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि पोर्शंस आपने अगर पढ़ लिया, सिलेबस आपको मिल गया है, तो अब आपके पास एक प्लान होगा। उसके लिए आप क्या करें कि सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपकी टेस्ट है, उसमें अगर 20% इंग्लिश है, उसके अलावा 20% जनरल नॉलेज है, 20% मैथ है, तो आप क्या करें कि हर सब्जेक्ट की प्रिपेयर अलग से लिस्ट तैयार कर लें। उनके जो मेन चैप्टर्स हैं उसकी लिस्ट तैयार कर लें, ताकि आप जो है उसको टाइम दे सकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लिस्ट की तरतीब से जो है आप चीज़ें पढ़ते जाएं और उन चीज़ों को जो है आप स्टडी करते जाएं और डीप लर्निंग करें। इस तरह नहीं है कि आप बस कुछ चंद एमसीक्यूज़ आप पढ़ लिए और उसकी गहराई में पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो फिर आप जो है एमसीक्यूज़ हल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ये है कि आप जो चीज़ें पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ आप जो है पढ़ना जो है मुकम्मल नहीं है। पढ़ने के साथ-साथ आप जो है उन चीज़ों को राइटिंग करें, उन चीज़ों को लिखते भी जाएँ, अपने नोट्स बनाते जाएँ। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि नोट्स आपके जो है आप बनाएँगे, वो आपके पास पड़े रहेंगे, तो अगर उसके बाद भी आप जितनी भी टेस्टें होंगी, तो वो नोट्स आप बाद में निकाल के स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है इंसान है ज़ाहिर है भूल जाता है। तो आप अपने टेस्ट के 1-2 दिन 2 दिन या 3 दिन पहले जो है वो नोट्स निकाल के आप पढ़ सकते हैं, आपको ये फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि आप जो चीज़ लिखेंगे वो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगी। उसके अलावा ये है कि जो भी इदारा टेस्ट लेने जा रहा है, फ़र्ज़ करें सरकार आईबीए टेस्ट ले रहा है, एनटीएस दे रहा है ले रहा है, पीटीएस दे रहा है, टेस्ट ले रहा है, जो भी इदारा ले रहा है, तो उस इदारे के जो है आप उस इदारे के तकरीबन 5 से 10 साल पुराने जितने भी एमसीक्यूएस है वो निकाल के पढ़ें, क्योंकि उनमें से तकरीबन जो एमसीक्यूएस वो इदारे वाले जो है रिपीट करते रहते हैं। क्योंकि असल में क्या है कि वो ये चाहते हैं कि हमारा इदारा जो है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन गूगल पे ज़्यादा सर्च होगा तो ज़ाहिर है उस ऑर्गेनाइजेशन को एड्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे उन लोगों को ये फ़ायदा होता है।
और उसके अलावा इसीलिए जो है वो पुराने पेपर्स जितने भी होते हैं उनमें से 2, 4, 5 हत्ता के ऐसे भी एमसीक्यूज 10-10, 15-15 एमसीक्यूज जो पुराने जितने एमसीक्यूज इन लोगों के होते हैं 5 साल 10 साल के पुराने जितने भी होते हैं तो उनमें से वो दे देते हैं। तो इसीलिए जो पास्ट पेपर्स हैं जिस भी इदारे की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास्ट पेपर जो है आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, उन उसके अलावा ये है कि आप जब ये एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, पास्ट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो पढ़ेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा 5-10 साल के आपने उनके उनके पेपर जो निकाले आपने पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो फिर आप उन टॉपिक को भी पढ़ें और उसके साथ-साथ जो टॉपिक उन्होंने कवर नहीं किए, छोड़ दिए हैं, तो उनमें से भी 1-2 एमसीक्यूज़ जो है बेसिक जो है रिमेनिंग टॉपिक को वो भी आप याद कर लें। क्योंकि कभी-कभार ये भी होता है कि जो टॉपिक्स उन्होंने पास्ट पेपर में कवर किए होते हैं, उनको छोड़कर बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स में तो भी 1, 2, 3, 4 जो है वो एमसीक्यूज़ दे देते हैं। तो ये चीज़ भी आप ज़हन में रखें। उसके अलावा अपना जो है जिस दिन अच्छा एक बात और है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो बहुत सारी स्टडी करते हैं, डे नाइट पढ़ते हैं, पूरा महीना पढ़ते हैं, लेकिन टेस्ट वाले जिस जिस दिन टेस्ट कंडक्ट होती है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ जो फिर ये होता है कि जो भी आपने स्टडी की होती है वो स्किप हो जाती है, आपके माइंड से फिर प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप जो है अपना सेंस जो है यूज़ करें, बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, आराम से बैठ के अपना पेपर हल करें, टेंशन ना लें, वरी ना लें। अच्छा, उसके अलावा ये है, अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये भी होता है कि भाई हमारा 100 एमसीक्यूज़ का पेपर है, हम वहाँ चले जाएँगे, हमने बस पढ़ लिया है 100 एमसीक्यूज़ जैसे आपने पढ़े हैं, तो वहीं वहाँ पर वही एमसीक्यूज़ होंगे और हम फ़ौरन टिक करके चले जाएँगे। इस तरह नहीं होता भाई, एमसीक्यूज़ को वो एमसीक्यूज़ सेम ही होते हैं। पे क्वेश्चन जो है तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन वो उसको घुमा-फिरा के दे देते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा अपना सेंस इस्तेमाल करें। उसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये भी शिकवा करते हैं कि सर बात ये है कि कुछ एमसीक्यूज़ हमें जो है याद नहीं रहते, कुछ एमसीक्यूज़ पता नहीं चलते, समझ में नहीं आता, तो उसको उसको किस तरह से हल किया जाए। देखिए यूट्यूब पर आप हाउ टू गेस एमसीक्यूज़ से जब टाइप करेंगे लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे जो है वीडियोज़ होंगी, वो वीडियोज़ देख लें कि कोई एमसीक्यूज़ जो हैं उनको किस तरह गेस किया जाए। ज़ाहिर है सारे एमसीक्यूज़ तो आपको याद नहीं होंगे, तकरीबन 25-30 आपको अगर आ गए, उसके अलावा 10-15 जो है आपने गेस कर लिए तो आपके अच्छे मार्क्स इस तरह आ सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही मशवरा देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अब इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।